हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जो आप ये वीडियो देख रहे हैं ना, ये 1 से 2 दिन पुरानी वीडियो है। मैं एडिट नहीं कर पाई थी। तो आपने देखा था जब सब्ज़ी मंडी से सब्जियां आई थी तो उसमें कटहल भी आया था, जो कि वहाँ से छिला हुआ और कटा हुआ ही आया था। तो आने के बाद इसको जल्दी ही बना लो तो अच्छा होता है। तो रात में सब्ज़ी आई थी, रात में तो मैं नहीं बना पाई थी। नेक्स्ट डे सुबह सुबह मैं इसको बना रही थी, और सब्ज़ी नहीं, मैं इसके कोफ्ते बनाने की तैयारी कर रही हूँ। और यहाँ ये पिसा हुआ मसाला रखा है, आपको मैं दिखा रही थी। तो कुकर में सबसे पहले मैंने ना इन कटहल को बॉईल करने के लिए रखा है, क्योंकि मैं कोफ्ते बनाऊँगी तो उसके लिए बॉईल करना थोड़ा ज़रूरी है। तो 1 से 2 बार मैंने कटहल को अच्छी तरह से धो लिया था, और उसमें थोड़ा सा नमक डाल के इनमें 2 से 3 सीटियाँ लगा ली थी। वैसे 2 सीटी में ही अच्छी तरह से डन हो जाते हैं, बाकी डिपेंड करता है कि आपने कटहल को कितने बड़े बड़े कट करे हैं। और यहाँ पे मैं चेक कर रही हूँ कि कटहल हो गए हैं कि नहीं। तो ये हो गए थे, तो इनको मैं निकाल ले रही हूँ एक थाली में। तो थोड़े से ये ठंडे हो जाएंगे तो फिर कोफ्ते बनाने के लिए इसको प्रोसेस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कटहल मैंने निकाल लिया था। अभी ये थोड़ा गरम गरम ही थे, लेकिन मुझे जल्दी थी तो इसलिए मैं कर रही हूँ। तो इनको ना इस तरह से भी आप मैश कर सकते हैं, क्योंकि कोफ्ते बनाने के लिए तो इनको मैश करना ज़रूरी है। लेकिन ये जो बीज होते हैं ना इसके, इनके ऊपर का एक जो पार्ट होता है जो बिल्कुल प्लास्टिक जैसा होता है, इनको नहीं कंज्यूम करना चाहिए, क्योंकि पेट में भी जा कर के ये पचते नहीं हैं। मतलब ये मैश नहीं होते हैं, ये एज इट इज़ रहते हैं। तो इनसे ना बहुत सारी बीमारियां भी होने का खतरा होता है। तो इसको, और खाने में भी इसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता। जैसे जब भी ये सब्ज़ी में या कोफ्ते के थ्रू आपके मुंह में आते हैं ना, खाते समय बड़ा वियर्ड सा ये टेस्ट देते हैं, और ये बिल्कुल ही पन्नी जैसी ये कोटिंग होती है। तो इसको आपको निकाल लेना होगा। पहले आप इसको निकाल लेंगे तो अच्छा हो जाएगा, अदरवाइज़ ना टेस्ट बिल्कुल ही ख़राब हो जाता है। हालांकि इस प्रोसेस में थोड़ी सी मेहनत लगती है, थोड़ा सा टाइम भी ज़्यादा लगता है, लेकिन 10-5 मिनट दे करके आप इनकी जो सारी कोटिंग है ना उसको अलग कर लो। और अलग करने के बाद ये जो बीज हैं इनको आप इसमें मैश भी कर सकते हो। मैं इनको आगे किस तरह से यूज़ करूँगी आप बताऊँगी आपको। अगर आप इन सब्ज़ी में इसको यूज़ करना चाहते हो तो भी आप कर सकते हो, और अगर नहीं करना चाहते ना तो इन बीजों की भी बहुत सारी रेसिपीज़ बनती हैं। आज तो मैं नहीं बना रही हूँ, लेकिन कभी मैं आपको दिखाऊँगी कि इसकी क्या क्या और बनाया जा सकता है। तो सारे ही पीसेस में से मैंने इस तरह से ये छांट के जो बीज हैं वो अलग कर लिए हैं, और जो कोटिंग मैंने ऊपर की निकाली थी ना प्लास्टिक वाली, उसको सारों को मैंने डिस्कार्ड कर दिया है। और अब यहाँ पे देखिए जो बीज हैं उनको मैं अलग कर रही हूँ। और देखिए सारे ही बीज को अलग करने के बाद इन जो है कटहल को मैं मैश कर रही हूँ। मैं हाथों की हेल्प से ही कर रही हूँ। आप चाहो तो इसको फोक की हेल्प से भी कर सकते हो, अदरवाइज़ जो पोटैटो मैशर आता है ना उससे भी आप कर सकते हैं। लेकिन पोटैटो मैशर वगैरह से करेंगे ना तो बिल्कुल ही ये चटनी जैसा बन जाएगा, तो हमें वो नहीं चाहिए। इसमें थोड़ा सा हमें टेक्सचर भी चाहिए, इसलिए मैं इसको हाथों की मदद से कर रही हूँ। और बाकी आप जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं। और जो क्योंकि ये कटे हुए और छिले हुए पहले से आए थे ना, तो इनको मैंने प्रोसेस किया नहीं, लेकिन जो परत ऊपर की थोड़ी सी सूख सी गई थी ना, वो अच्छी तरह से बॉयल नहीं हुई थी। तो अगर वो मतलब मैश करते समय मेरे हाथ में आ रहा था तो ऊपर की वो जो कोटिंग थी उसको मैं निकाल दे रही हूँ। और यहाँ पे देखिए 2 से 3 अच्छे साइज़ के प्याज थे, जिनको मैंने इस तरह से पतला पतला लंबा लंबा कट कर लिया था, वो मैंने डाल दिया है इन कोफ्तों में। खूब सारी हरी मिर्चें कट करके डाली हैं, लहसुन मैंने ग्रेट करके रखा था।
उसको डाल दिया है। थोड़ा सा ही प्याज वगैरह मैंने इसमें बचा भी लिया है। अच्छा, बहुत सारे लोग इन कोफ्तों में ना ये प्याज मिर्ची अलग से नहीं डालते हैं, सिर्फ बेसन और कुछ मसालों का मतलब बना करके ही पेस्ट, और इससे इसके कोफ्ते छान लेते हैं। लेकिन हमें ना इसको अच्छा सा टेस्ट देना है ताकि पकौड़ों में भी अच्छा टेस्ट आए, कोफ्तों में भी, तो इसलिए हम इसको अच्छी तरह से इसमें प्याज वगैरह डाल के कर रहे हैं। तो इस तरह से आप बनाइएगा। अगर आप इसमें प्याज वगैरह नहीं डालते हैं तो आपको इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगेगा। और बस वो डालने के बाद मैंने इसमें 3 से 4 स्पून बेसन डाल दिया था। बेसन ना आपको बहुत ज़्यादा नहीं लेना है। अगर आप इसमें बेसन बहुत ज़्यादा डाल देंगे ना तो बहुत पकौड़े आपके डेंस से बनेंगे, बहुत टाइट टाइट से बनेंगे, और उसमें कटहल का जो फ्लेवर है वो नहीं आएगा। कटहल के कोफ्ते बहुत सॉफ्ट होते हैं और बहुत यम्मी होते हैं। इसमें हम जो भी फ्लेवर डालते हैं ना वो उभर के आना चाहिए, इसलिए इसमें बेसन बहुत ज़्यादा नहीं डालना होता। और इसको ना मिक्स करते समय एक बूंद भी पानी का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। इसमें ही नहीं, किसी भी तरह के जब आप कोफ्ते बनाते हैं ना तो उसमें आपको पानी का इस्तेमाल नहीं करना होता। जिस भी चीज़ के आप कोफ्ते बना रहे हैं उसका ही जो पानी होता है उससे ही इस मिक्सचर को बनाना होता है। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा बेसन कम लग रहा था, हालांकि 3-3.5 स्पून मैंने पहले डाला था, 1 आधी स्पून मैंने बाद में डाला। और यहाँ पे मैं ट्राई करके देख रही हूँ कि ये कोफ्ते बन रहे हैं, तो मेरे हिसाब से ये बिल्कुल अच्छे से बन रहे थे। तो नमक वगैरह आप टेस्ट कर लीजिए, और इसको मैंने थोड़ी देर के लिए रख दिया है। मीनवाइल यहाँ पे ये मेरा मसाला डब्बा था जिसको एक दिन पहले ही मैंने वॉश करा था। कई दिन हो गए थे इसको धोए हुए, ये अच्छी तरह से सूख गए थे। तो अभी मैं इसमें ना अपने मसालों को अरेंज कर रही हूँ। तो इस वाले मसाला डब्बा में ना मैं वही सारे मसाले रखती हूँ जो डेली बेसिस पे यूज़ होते हैं, जैसे ये सब्जी मसाला हो गया, हल्दी हो गया, नमक, जीरा, वही सारी चीज़ें जो कि हर बार ही खाना बनाते समय आपको यूज़ में आता है। और इस तरह से अगर एक डब्बे में आप ये मसाला रख लो ना तो खाना बनाते समय सिर्फ एक ही डब्बा आप निकाल के बाहर कर लो तो आपका आसानी से सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। अदरवाइज़ छोटे छोटे बहुत सारे डब्बे आपको किचन में फैलाने पड़ते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ डाल दी हैं। हालांकि इस समय लाल मिर्च मतलब कश्मीरी रेड चिली और नॉर्मल रेड चिली दोनों ही मेरे पास ख़त्म हुई पड़ी थी, और वही दोनों ख़त्म हुई थी इसलिए मैंने इस डब्बे को मांजा भी है। तो वो मैंने बोला है आरोग्य के पापा ले आएंगे, फिर बाद में मैं इसको फिल कर दूँगी। और ये देखिए धनिया का पाउडर, ये मम्मी ने भेजा था, करीब 6-7 महीने हो गए तब से ये चल ही रहा है, और अभी इसकी डेट वगैरह भी बिल्कुल सही है और बहुत अच्छा है ये। तो बहुत सारी चीज़ों में आसान हो जाता है। नहीं तो मैं पहले ना धनिया ख़रीद के साबुत ले आती थी और पीस के ये पाउडर बनाती थी। तो ये भी मैंने इसमें रख दिया है, और 2 ये डब्बे खाली आपको दिख रहे होंगे। तो इनमें ना एक में कश्मीरी रेड चिली जाएगी और एक में नॉर्मल रेड चिली जाएगी, और ये मसाला डब्बा भी अगले 1 हफ्ते के लिए मेरा रेडी हो गया है। तो देखिए किचन के 1-2 छोटे मोटे काम निपटाने के बाद अब बारी आती है सब्ज़ी बनाने की फाइनली। तो यहाँ पे मैंने ना कढ़ाई ले ली है, कढ़ाई में डाला है सरसों का तेल। अच्छा, गलती मेरे से ये हुई ना कि मैंने साइड में वो गहरी वाली कढ़ाई रखी है ना, उसमें मुझे तेल डालना चाहिए था फ्राई करने के लिए, वो कढ़ाई अच्छी है। लेकिन पता नहीं क्या ही चल रहा था मेरे दिमाग में, मैंने इस वाली कढ़ाई में तेल डाल दिया। और जब मैंने इसमें एक बैच ये पकौड़े डालने लग गई ना, जब मेरे समझ आया कि ये फ्लैट है कढ़ाई और मेरे जो ये कोफ्ते हैं ना ये पूरी तरह से इसमें डिप नहीं हो रहे हैं। इस तरह की चीज़ों को जो भी आपको डीप फ्राई करना होता है वो जितना ज़्यादा तेल में डूबे हुए होते हैं ना उतना ज़्यादा अच्छे फ्राई होते हैं। बाद में फिर आलस भी लगा मुझे, इसलिए मैंने तेल चेंज नहीं किया। लेकिन आपको सजेस्ट यही करूँगी कि जब भी आप इस तरह की कोई चीज़ें फ्राई करो ना, ये कोफ्ते ही फ्राई करोगे तो डीप सी कढ़ाई लीजिएगा जिसका तला जो है वो गहरा हो। और इस वाली मेरी कढ़ाई का ना तला फ्लैट है, तो ये चीज़ें ना फ्राई वगैरह करने के लिए अच्छी होती हैं। जैसे किसी चीज़ को फ्राइड करना हो, आपको भूनना वगैरह हो, उसके लिए अच्छा होता है, तलने के लिए नहीं। तो आप देख सकते हैं
कोफ्ते की सिर्फ आधी आधी जो बॉडी है वो ही तेल में डिप हुई है। तो इस वजह से ना इस वाले बैच को तलने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। लेकिन यहाँ पे एक बार में जितने पकौड़े आए थे मैं उतने मैंने इसमें डाल दिए हैं। और आगे लेकिन फिर एक ट्रिक मैंने की थी जिससे मेरे ये कोफ्ते अच्छे हो गए थे, तो मैं अभी आगे आपको बताऊँगी। यहाँ पे देखिए दूसरी तरफ मैंने रख दी है ये वाली कढ़ाई, इसमें भी डाला है सरसों का ही तेल। और अब तैयारी करते हैं ग्रेवी बनाने की। तो पकौड़े एक तरफ होते रहेंगे क्योंकि उनका यूज़ तो हमें लास्ट में ही करना है, सबसे पहले ग्रेवी ही बनानी है। तो इसमें मैंने डाला है थोड़ा सा जीरा और तेज पत्ता। इसके अलावा आपके पास जो भी खड़े गरम मसाले हों, जैसे स्टार एनेसिस आता है और दालचीनी होती है, लौंग, इलायची, काली मिर्च, जो भी आपके पास हो वो आप डाल सकते हैं इस समय तेल में। मेरे पास इन दोनों के अलावा और कुछ भी था नहीं इस समय, तो मैंने नहीं डाला, सिर्फ तेज पत्ता और जीरा ही डाला है। और जो प्याज मैंने पकौड़ों में डाली थी ना, वो थोड़ी सी स्लाइस की हुई रखी थी, तो वो प्याज भी मैंने इसमें ऐड कर दी है। और अब इनको मैं थोड़ा सा रेड होने तक अच्छी तरह से भूनूंगी। और मीनवाइल दूसरी तरफ पकौड़ों पे भी ध्यान देते रहना है, मतलब कोफ्तों में भी, क्योंकि इसमें हमने बेसन डाला है ना, तो बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे आपको इनको नहीं बनाना, अदरवाइज़ ये ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। कटहल तो पके हुए हैं लेकिन कच्चा बेसन यूज़ करा है हमने, तो बेसन को जो है पकाना है, इसलिए धीरे धीरे उसको भी आप देखते रहिए। और ये देखिए ये मसाला ना, जिस दिन की ये वीडियो है उसके एक रात पहले की, मतलब एक दिन पहले जो आपने वीडियो मेरी देखी थी उसमें आपने देखा था हम जब गद्दा खरीद के ले आए थे, तो मैंने आपसे बताया था कि निसी ने सब्जी की तैयारी कर दी थी, तो मसाला वगैरह उसने पीस दिया था कटहल की सब्ज़ी के लिए। बाकी मैंने बोला था कि मैं आके सब्ज़ी बनाऊंगी। तो जब बाहर से ही मैं खाना ले आई ना, तो ये मसाला जो है उठा के हमने फ्रिज में रख दिया था। और उसके नेक्स्ट डे सुबह सुबह की ये वीडियो है, जब मैं बना रही हूँ तो ये मसाला फिर फ्रिज से निकाल के मैंने इस सब्ज़ी में ऐड कर दिया है। और इस मसाले में बेसिकली क्या है मैं आपको बता देती हूँ, प्याज, लहसुन, मिर्ची और अदरक, और सारी चीज़ें अपने, इसमें प्याज थोड़ा सा ज़्यादा जाता है और लहसुन ज़्यादा जाता है, तीखा आप अपने हिसाब से ले लो, और 1 से 2 इंच अदरक का टुकड़ा, ये सारी चीज़ें पीस ली हैं। और अब इसमें हम टमाटर भी पीसेंगे, क्योंकि वो जो मसाला पीसा था उसमें टमाटर पीसा नहीं था। और इन टमाटरों को ना आप इस तरह से कट करके भी डाल सकते हैं, लेकिन जब भी आप कोई ऐसी चीज़ बनाते हैं ना ग्रेवी वाली, उसमें आप जितना ज़्यादा पिसा हुआ मसाला डालते हैं ना, उतना ही उसका टेस्ट अच्छा आता है। मतलब काट के, ग्रेट करके, चॉप करके और इस तरह से पीस के, हर तरह से आप ट्राई करके देख लीजिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि पिसे हुए मसालों का टेक्सचर और टेस्ट अच्छा ही होता है। तो यहाँ पे साइड में आपको निशी दिख रही होगी, तो ये अपना प्रैक्टिकल का कुछ फाइल वगैरह बना रही थी और वही वो मुझे दिखाने आई है, क्योंकि लास्ट ईयर मैंने भी अपना बीएड कंप्लीट करा है ना, तो मुझे थोड़ा सा आइडिया है फाइल वगैरह की। तो कुछ ऐसे प्रोजेक्ट थे जो वो मुझे दिखा रही थी बनाने के बाद, तो वही मैं उसको क्लियर कर रही हूँ। और यहाँ पे मेरा टमाटर का जो पेस्ट है ये भी बन के हो गया है बिल्कुल रेडी। और अब इसको हम ऐड कर देंगे अपने प्याज वाले मसाले में। और यहाँ पे देखिए टमाटर ऐड करने के बाद थोड़ी ही देर में मैंने इसमें सूखे मसाले भी डाल दिए हैं, वही रूटीन के मसाले जो मैं हमेशा ही अपनी सब्जियों में यूज़ करती हूँ। हल्दी का पाउडर, सब्जी मसाला, धनिया का पाउडर, यही। अगर आपके पास किचन किंग हो तो आप थोड़ा सा वो भी इस स्टेज पे यहाँ पे ऐड करिएगा। मेरे पास नहीं था तो मैंने नहीं डाला है। और देखिए फ्लैट हो कढ़ाई होने की वजह से ना ये मसाला इतना तैयार भी हो रहा है, और अभी उस तरफ पकौड़े बन ही रहे हैं, तो धीमी धीमी आंच पे आपको उनको भी सेकना है। और यहाँ पे सारे मसाले इसमें ऐड करने के बाद अब इनको मैं ढक दे रही हूँ। इसको खूब अच्छी तरह से भून भून के आपको पकाना है, तब तक पकाना है जब तक कि इसमें से एक कोरमा और एक ऑयल सा रिलीज़ ना हो जाए।
और यहाँ पे देखिए ये मेरे जो कोफ्ते हैं ना वो बन के एक बार के हो गए हैं बिल्कुल तैयार। और दूसरी बार के जब मैंने इसमें डाले ना, तो मतलब पहली बार बनाने से मुझे थोड़ा सा आइडिया लगा, क्योंकि मैंने उसको गोल गोल से बना दिए थे, तो मुझे लगा कि वो अंदर से ना बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से पक नहीं रहे हैं और टाइम ज़्यादा लग रहा है। तो इस वाले बैच को ना मैंने थोड़ा सा फ्लैट कर दिया है। थोड़ा सा चपटा कर देने से ये बहुत अच्छी तरह से पक गए थे। और वो जो एक बैच मैंने निकाल दिया है ना, फिर उनको भी मैंने आगे थोड़ा सा किया था प्रोसेस। फ़िलहाल ये दूसरा वाला बैच थोड़ा सा चपटा करके मैंने इसमें डाल दिया है। हालांकि जो कटहल के कोफ्ते होते हैं ना, वो ट्रेडिशनली गोल गोल से ही बनाए जाते हैं और मैं भी गोल गोल ही बनाती हूँ। तो देखिए ये वाले जो चपटे हैं ये कितने अच्छे तरह से बन रहे हैं इसमें। और देखिए जब ये दूसरा बैच भी मेरा हो गया ना बिल्कुल अच्छी तरह से ब्राउन, तो वो जो पहला वाला बैच मैंने निकाल के रखा था, फिर उनको हाथों की हेल्प से ना मैंने थोड़ा थोड़ा सा उसको भी फ्लैट कर दिया और उसको मैंने फिर दोबारा से फ्राई कर लिया था। साइड में गैस पे आपको एक दिख रहा होगा ना, तो मैंने निशी को एक टेस्ट करने के लिए दिया था ना, तो उसने बोला कि दीदी ये अंदर से थोड़े से नहीं पके हैं। तो मुझे लगा फिर सब्जी में जाके टेस्ट ख़राब आएगा, तो उसको मैंने मतलब बिगड़ने नहीं दिया, संभाल लिया। हाथों से थोड़ा थोड़ा सा चपटा करके इसको मैंने दोबारा डाल दिया है। और इनको अब मैं थोड़ा सा फ्राई और कर लूँगी, अच्छी तरह से पक जाएंगे। उसके बाद ये बैच भी मैं निकाल लूँगी। और यहाँ पे देखिए मसाला हमारा पक रहा है। अभी ये अच्छी तरह से पका नहीं है, अभी इसको हमें थोड़ा सा और भूनना है, जब तक कि इसमें से तेल थोड़ा अच्छी तरह से रिलीज़ ना हो जाए। और यहाँ पे दूसरी तरफ देखिए कुकर भी चढ़ा दिया है मैंने। कुकर में डाले हैं मैंने चावल, तो चावल हो जाएंगे। आटा एक तरफ मशीन लगा ही दिया था, तो फिर मैं फटाफट से रोटियाँ भी बना लूँगी। और यहाँ पे अब देखिए मसाला हमारा बिल्कुल पकने की कगार पे आ गया है। पक ही गया है ऑलमोस्ट। इसको खूब अच्छी तरह से मैंने भून भून के पकाया है और इस तरह से देख के आपको समझ में आ गया होगा। और अब इसमें हम डालेंगे पानी। आपको ना इस स्टेज पे थोड़ा गर्म सा पानी डालना है, लेकिन क्योंकि मैंने अपना केटल भी अंदर रख दिया है और दूसरे गैस पे मैंने चावल भी चढ़ा दिए थे, तो थोड़ा सा मुझे आलस आ गया, मैंने पानी गर्म नहीं किया। लेकिन ना इस स्टेज पे अगर आप गर्म पानी डालेंगे तो और भी अच्छा होगा, और नहीं तो आप ठंडा भी डाल सकते। ठंडा मतलब नॉर्मल रूम टेम्परेचर का पानी भी आप डाल सकते हैं। और उसके बाद जितना आपको नमक चाहिए ग्रेवी के हिसाब से, उतना मैंने इसमें नमक डाल दिया है, क्योंकि कोफ्तों में तो ऑलरेडी हमने नमक डाला था पकौड़ों में, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा ज़्यादा ना होने पाए। और अब इस ग्रेवी में ना हमें खूब अच्छी तरह से बॉयल लगाना है, उतना जितना कि हमें इस ग्रेवी को पका पका करके मतलब जितना कि अच्छी तरह से पक जाए, उतनी देर तक आपको इसको पकाना है। क्योंकि कोफ्ते डालने के बाद हम इनको बहुत ज़्यादा देर तक पका नहीं सकते, पकाएंगे नहीं तो फिर बहुत कोफ्ते ना बिल्कुल ही घुल जाते हैं। तो साइड में आपको अच्छा सा कोरमा दिख रहा होगा सब्ज़ी का, तो वो जब तक आ जाए तब तक आपको इसको अच्छी तरह से पकाना है। और अब इसको लास्ट स्टेज पे मैंने इसमें अपने जो कोफ्ते हैं वो ऐड कर दिए हैं। और ये डालने के बाद मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 से 3 मिनट ही आपको इसमें रखना है। और ये है देखिए वो बीज कटहल के, क्योंकि मुझे ये बीज बहुत पसंद है और मेरे घर में और भी किसी को नहीं अच्छे लगते, तो इसलिए मैंने इनको अलग से डाला है, ताकि मैं इनको अलग से ही ले लूँ। मुझे कटहल के बीज अच्छे लगते हैं, तो इसलिए मैंने इसको अलग से डाला है। अगर आप नहीं चाहते तो आप जिस टाइम कोफ्ते बना रहे हैं ना, उस समय इसको उसमें मैश भी कर सकते हैं। और यही है देखिए कोफ्ते की सब्ज़ी। थोड़ा सा और पक जाए तो इसको लास्ट में गार्निश करिएगा खूब सारे हरे धनिए के साथ, और ये इतनी यम बनती है मैं आपको क्या बताऊँ। और ये ऑल टाइम फेवरेट है। कटहल एक ऐसी सब्ज़ी है ना जो लोग नॉन वेजिटेरियन मतलब जो लोग वेजिटेरियन होते हैं उनके लिए एक बहुत अच्छी और बहुत हैवी सी सब्ज़ी होती है। जैसे सूरन हो गया, कटहल हो गया, ये स्पेशल करके ही बनाई जाती है और स्पेशल करने से ही इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो बहुत सारी रेसिपीज़ हैं कटहल की, आगे मैं वीडियोज़ में आपके साथ शेयर करूँगी। फ़िलहाल ये एक कोफ्ते की रेसिपी आप आने वाले वीकेंड पे
ट्राई ज़रूर करिएगा। उम्मीद करूँगी आपको पसंद आएगी, और अगर पसंद आएगी तो लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल पे अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और यही है मेरी आज की वीडियो, यहीं पे मैं आपसे लेती हूँ विदा। मिलूँगी जल्द ही आपसे एक नए व्लॉग में। जब तक के लिए रखिए अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल। टेक केयर, बाय बाय।